112 ml of NO2 at STP was liquefied. The density of the liquid being 1.15 gram per ml. Calculate the volume and the number of molecules in liquid NO2. ये कह रहा है कि भाई 112 ml जो आपकी NO2 है वो उसको STP पर लिक्विफाइड किया गया है, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया गया, और उस लिक्विड की डेंसिटी आपको दे रखी है 1.15 ग्राम पर ml। तो बताइए कि उसका वॉल्यूम कितना होगा और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे उस लिक्विड NO2 के। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? सबसे पहली कहानी क्या हो सकती है भाई? सबसे पहली कहानी है कि भाई आपको 112 ml NO2 दिया गया है STP। सबसे पहले आप इसके मोल निकाल सकते हैं। अगेन बच्चे के लिए वही कहानी कि आप उसके 1 मोल को लेके कहानी लिखवा सकते हैं कि 1 मोल NO2 गैस है, तो 1 मोल NO2 का जो वॉल्यूम होगा एट STP वो कितना होता है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो अपन इसको 22.4 लीटर लिखेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा 112 से। लेकिन बाकी डेटा चेंज हुआ है एट STP। अब 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई 22.7 लीटर एट STP। चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, थोड़ी सी डेटा चेंज हो चुका है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में 112 ml, तो हम डेटा इजिली सॉल्व हो जाए इसलिए 22.4 लेके ही चलेंगे। तो मोल्स की यदि हम बात करें तो मोल्स ऑफ NO2 की बात करते हैं। तो 112 ml है, डिवाइड बाई क्या कर देंगे 22,400 ml, कितना आ जाएगा ये 1/200, इतने मोल्स हो गए। ठीक है, तो 112 ml NO2 को जब आपने STP पर लिक्विफाइड किया, उसकी मोल्स हमने निकाल लिए कि मोल्स ऑफ NO2 कितने हैं, ताकि आपके लिए मॉलिक्यूल निकालना तो कम से कम आसान हो जाए। अब डेंसिटी की बात कर रहा है ये। अब क्योंकि आप डेंसिटी निकालना चाहते हैं, डेंसिटी आपको दे रखी, तो आप इसका वेट निकाल सकते हैं। मोल्स क्या होता है? गिवन वेट अपन मोलर मास। तो वेट ऑफ NO2, मास ऑफ NO2 कितना हो जाएगा 1/200 इंटू मोलर मास कितना है भाई 46 ग्राम होगा। 14 + 32 कितना आ जाएगा ये आपका 23 डिवाइड बाई 100 0.23 ग्राम। तो NO2 जो आपने STP पर लिक्विफाइड किया है उसका मास कितना आ चुका है 0.23 ग्राम, क्योंकि जितना वो मास आपका लिक्विड में रहेगा, जितना मतलब गैस में रहने वाला है, उतना ही लिक्विड में कन्वर्ट होने वाला है। क्या फर्क पड़ने वाला है? वॉल्यूम पे फर्क पड़ेगा, मास पे थोड़ी कोई फर्क पड़ने वाला है। तो अब डेंसिटी ऑफ NO2 लिक्विड क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ NO2 लिक्विड कितना हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना 0.23 ग्राम अपॉन डेंसिटी कितनी 1.15 ग्राम पर ml। ठीक है, सॉल्व करें इसको, कितना आ जाएगा ये आपका 1/5, यानी कितना 0.2 ml। ठीक है, अच्छा बच्चे के सामने क्या प्रॉब्लम आएगी? बच्चा यहाँ पे सबसे पहले क्या सोचेगा कि भाई 112 ml NO2 है, एट STP लिक्विफाइड कर दिया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड बिंग आपको दे रखी है, तो कैलकुलेट द वॉल्यूम बताओ। ठीक है, तो उसके सामने पहले समझ में ही नहीं आया कि भाई आपको वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम पूछ क्यों रहा है। बच्चे के सामने सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये क्रिएट होगी कि वॉल्यूम दे रखा है, फिर वॉल्यूम पूछ क्यों रहा है। तो बच्चे को ये चीजें थोड़ी सी बतानी है कि भाई आपको दे क्या रखा है। सबसे पहले तो बच्चा चीजों को ना ढंग से रीडिंग नहीं, तो उसको बोलिए कि रीड अच्छे से करे क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पर जो आपको 112 ml दे रखा है, 112 ml जो दे रखा है वो आपको NO2 गैस का दे रखा है, जो कि STP पर क्या हो रही है लिक्विफाइड। तो जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो उसका वॉल्यूम तो चेंज होगा। गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, जब उसको आपने लिक्विफाइड किया तो उसका वॉल्यूम कहीं ना कहीं क्या होगा कम होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको उसको थोड़ी चीजों को बताने की जरूरत है कि आप अप्रोच कैसे कर सकते हैं कि भाई 112 ml था तो आप 112 ml का मास निकाल सकते हैं, क्योंकि मास जो गैस का होगा वही वॉल्यूम का लिक्विड का होने वाला है, मास तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वो आप मोल के थ्रू निकाल सकते हैं, अप्रोच करवा सकते हैं उससे 1 मोल को लेके भी यहाँ पे आप। ठीक है, अभी हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो मोल से निकाल दोगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोल्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मोल इंटू एन, मोल कितने 1/200 इंटू एन है 6.02 इंटू 10⁻⁻23, कितना आ जाएगा अभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
3.01 इंटू 10⁻21। ठीक है। तो बच्चे के लिए चीजें जो यहाँ पे दिक्कत करने वाली है बस वो एक ही दिक्कत है कि वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो क्वेश्चन पढ़ते क्वेश्चन छोड़ देता है, क्योंकि बोलता है यार वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, तो अप्रोच कैसे करें। तो उसको अप्रोच करने का तरीका ही हमें सिखाना है। बच्चा अपना अप्रोच करना सीख जाएगा तो उसके लिए चीजें आसान हो जाएगी। तो उसको सबसे पहले बोलिए कि आप जो कहानी आपको गिवन है उस कहानी को आप लिखिए, ध्यान से रीड करिए कि आपको जो 112 ml दे रखा है वो NO2 गैस दे रखा है, जबकि आपसे जो पूछ रहा है वॉल्यूम वो लिक्विड का पूछ रहा है। तो लिक्विड के लिए आपको डेंसिटी दे रखी है, तो क्या आप लिक्विड का मास निकाल सकते हैं क्या? और लिक्विड का मास जितना आएगा उतना ही आपका गैस का मास होगा, तो गैस का मास तो आप निकाल ही सकते हैं इजीली। ठीक है। तो आप उसको अप्रोच करवाना सिखाइए कि अप्रोच कैसे करनी है क्वेश्चन को।